नमस्ते योगीज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास निरंतर रूप से कर रहे हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा सोचना, जिसको कहते हैं अनियमित सोच या फिर ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच। क्या है ये सोच? तो हमें पता है कि सोच क्या है, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि योग क्या होता है। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि योग इज नॉट जस्ट अ आसन, नॉट जस्ट अ स्ट्रेचिंग, नॉट जस्ट अ एक्सरसाइज। योग है यूनियन ऑफ गॉड, यूनियन ऑफ योर सेल्फ। आपको आपसे मिलाना भी योग कहलाता है। तो अब हम वापस से अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि अत्यधिक सोच क्या होती है। तो सोच तो हमें पता है, क्योंकि हमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो हमारी बुद्धि निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू हम सोचते रहते हैं। स्पेशली हाउसवाइफ, मेरे जैसी लेडीज जो ये सोचती रहती है कि इसके बाद क्या काम करना है, नेक्स्ट मुझे किस काम को कंप्लीट करना है, तो हमारा माइंड कंटिन्यू चलता रहता है। ये हो गई हमारी सोच। लेकिन हम अत्यधिक सोच कब करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हमें पता है कि हमें उसे कैसे कंप्लीट करना है या हमें उसे किस तरीके से फाइट करना है, तो हमें डिसीजन लेना होता है। अब हमने डिसीजन ले भी लिया और हम उस काम से आगे निकल भी गए, लेकिन फिर भी उसके सराउंडिंग जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में बैक टू बैक चलती रहती है। नकारात्मक सोच का मतलब ये है कि ये एक सिचुएशन हो गई, ये हमने कंप्लीट भी कर ली, हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके सराउंडिंग जो भी हुआ, कुछ भी मिस बैलेंस जो चीज़ें हुई जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमारा माइंड कंटिन्यू चलता रहता है। इन सब के चलते क्या होता है कि हमारे दिमाग में गलत गलत बातें आती है, हमारे दिमाग की सोच गलत गलत जगह पे जाती रहती है। तो आज जो हम टॉपिक पर बात करते हैं अत्यधिक सोच, कि हम अपनी सोच पर कैसे कंट्रोल करें। तो मैं हमेशा अपने आप सभी को कहती हूँ कि आपको अपने लिए कुछ समय निकालना है, हमारा मी टाइम, जो कि सिर्फ मेरे लिए हो। बच्चों से हटकर, फैमिली से हटकर, हस्बैंड से हटकर कुछ टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं, दैट इज मी टाइम। तो आज हम उसी मी टाइम की बात करेंगे कि हम अपनी अत्यधिक सोच पर कंट्रोल कर सके, उसे काबू में रख सकते। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगा की, कि हम इसके लिए आसन क्या क्या करें, और उसके बाद हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, बट वील ट्राई कि हम पद्मासन में बैठे। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो ट्राई करेंगे कि अर्ध पद्मासन में बैठे, बट हम ज़रूरी है पद्मासन में बैठना, क्योंकि पद्मासन में बैठने से हमारा पूरा माइंड हमारे शरीर के ऊपर रहता है। बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्षमता के अनुसार आप कोशिश कीजिए कि आप कितनी देर तक इस अवस्था में बैठ सकते हैं, और नहीं भी बैठ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है कि हम इस अवस्था में बैठने के काबिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके हेड को पीछे की तरफ, आगे, पीछे, आगे, बैक, फ्रंट, बैक, front, one last time, back, front,
रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। अब हम बनाएंगे इस तरीके की मुद्रा। इस तरीके की मुद्रा बनाकर सर के ऊपर आपके तालू के एरिया को प्रेस करना है एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और नीचे की तरफ अपने हाथ को इस तरीके से रखना है, दैट इज शक्ति मुद्रा। एंड ये आपको एंजाइटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से दूर भगाती है ये मुद्रा। एंड होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। आपके हेड के ऊपर, आपके तालू वाले एरिया के ऊपर इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड काउंट फॉर ओनली 5 4 3 2 1। और जब नीचे की तरफ हम इस मुद्रा को बनाएंगे तो हमारी आंखें बंद रहेगी। एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पर जब हमारे तालू वाले एरिया में हम उसे प्रेस करते हैं, इस एरिया को प्रेस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि ये वाला जो हमारा एरिया होता है, आप खुद भी समझते होंगे कि जब छोटा बेबी बोर्न होता है तो उसका भी ये वाला एरिया बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप खुद भी सोचेंगे कि हमारा सबसे पहले जो हेडेक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमें इसी एरिया को, इसी वाले पार्ट को हमें रिलीव करना है, सो दैट आपकी जो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रख रहे हैं, तो वो चीज़ें कंट्रोल होगी। इसके साथ में जब हम आंखें बंद करके इसे करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। बहुत सारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, हमने सुने हैं बट हमने फील नहीं किए। जब हम पूरा ध्यान कॉन्शियसली अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली एक पर्टिकुलर चक्र एक्टिवेशन होने की तैयारी पर है। वी आर नॉट बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि कि एकदम से हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पर कौन सा चक्र है जिससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर होते जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणायाम की बात। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। हमारा एक हाथ ध्यान मुद्रा में इस तरीके से, कमर हमारी सीधी, हमारी चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, अपने पूरे माइंड को बिल्कुल क्लियर करके इस तरीके की प्रणव मुद्रा, इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है। और आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। सबसे पहले बिगनर्स किस तरीके से इसे करते हैं, तो हम चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अवर लेफ्ट नेजल। ब्रीथ इन और चंद्र नाड़ी से ही एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Ready with your right nasal, that is Surya Nadi.
रिलैक्स। रिलैक्स हम तभी करेंगे जब हमारा पूरा राउंड पूरा हो। ऐसा नहीं है कि हम इनहेल पर हैं और हम वापस से आ जा रहे हैं, किसी भी कारणवश हम अपना राउंड पूरा करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो आपके थंब से सबसे पहले हम अपने कान को इस तरीके से बंद कर देंगे। आपकी एक फिंगर आपकी आईब्रोज पर, एक फिंगर आपकी आईज पर, और एक आपके अपर और एक आपके डाउन लिप पर, एंड देन मकार की ध्वनि यानी कि इस तरीके से श्वास लेकर और केवल म ध्वनि का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान मुद्रा में आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। तो हम खुद फील करेंगे कि हम जितनी भी नकारात्मक सोच को लेकर बैठे थे, हम खुद फील करेंगे कि इन सब से कोई मतलब नहीं है, वी शुड गो अहेड, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं हम, गायत्री मंत्र का भी अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बारी हम गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर हम 21 बारी या 15 बारी कम से कम ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो हम एक बारी अभ्यास जरूर करेंगे। आंखें बंद करेंगे और करेंगे ओम चैंटिंग। ब्रीथ इन, ओ रिलैक्स। इस ओम चैंटिंग को हमें कम से कम 21 बारी या 15 बारी, कम से कम हमें 15 बारी ओम चैंटिंग का जाप करना है, जिससे ओम की जितनी भी सकारात्मकता है, ओम की जितनी भी पावर है, उसे हम अपने अंदर ले सकें। तो ये तो बात की हमने योग की, एक्सरसाइज की, प्राणायाम की। अब हम बात करते हैं आहार की, कि हमें आहार किस तरीके का लेना चाहिए। तो हमें आहार बिल्कुल सात्विक लेना चाहिए। कोशिश कीजिए तीखे जो अपथ्य पदार्थ हैं, जैसे कि गरम मसाले, इन चीज़ों को हम अवॉइड करें। जैसा हम कहते हैं ना कि जब लेडीज़ खाना बनाती है, वो सोच जो रखती है वो उस खाने में भी आती है। तो हमारे आहार का भी इन चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। गरम मसाले हो गए, बहुत ज़्यादा तीखी तली गली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा न सोचें, ओवर थिंकिंग न करें
इस योग का, इस प्राणायाम का, इन बातों का आप ध्यान रखिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। आप खुद फील करेंगे, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कम से कम हम इस क्रिया को, इन आसनों को, इन प्राणायाम को कम से कम 1 महीने तक करें। उसके बाद आप खुद अपने शरीर में, अपने व्यवहार में बदलाव को देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।